नैनीताल ब्लॉग के पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि नैनीताल में लगा हुआ है नवरात्रि का मेला। पहले हमने सोचा था कि हम आपको कल मॉर्निंग में दिखाएँगे अंदर से जाके, फिर सोचा रात का टाइम है और लाइटिंग वगैरह हो रखी है, तो रात में मतलब मेला वगैरह की बात ही अलग होती है। तो ये है दुर्गा पूजा महोत्सव। रात में ही हमने सोचा क्यों ना आपको अंदर ले जाते हैं और दिखाते हैं कि कैसा है अंदर का माहौल। कल दशहरा है, आज नवरात्रि का लास्ट डे है, बहुत चहल-पहल है और फ्रेंड्स इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं वीकेंड में नैनीताल घूमने का, तो आप कैसे प्लान कर सकते हो एंड 3000 से 3500 रुपए में, जी हाँ फ्रेंड्स, मात्र 3000 से 3500 रुपए में आप वीकेंड में कैसे पूरा नैनीताल कवर कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या-क्या खर्चा आता है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये कुछ मेला लगा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी चहल-पहल है। अभी हम लोग एंट्री ले रहे हैं, सामने है नैना देवी मंदिर एंड काफ़ी मतलब रात काफ़ी हो गई है, तो अब लोग धीरे-धीरे वापस लौट रहे हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा काफ़ी मतलब भीड़ वैसे कम है और बहुत रौनक है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। टेम्परेचर इस समय यही कोई होगा अराउंड 15-16, तो उतनी लेकिन ठंड महसूस नहीं हो रही है। टेम्परेचर भले ही 15-16 है, लेकिन ठंड उतनी नहीं लग रही है। ठीक है? अच्छा फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो नैनीताल वीकेंड में आने का, तो क्या-क्या खर्चा आपका हो जाएगा, कितना आपको बजट लेके आना है। देखिए, मैं दिल्ली से बता रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लो कि आप लोग कैसे-कैसे कहाँ से आ रहे हो। तो अगर आप दिल्ली से आते हो काठगोदाम, तो मैं स्लीपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब आप जैसे-जैसे भाई आप अगर आप आना चाहो तो आप प्लेन से भी आ सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम, तो आप स्लीपर से अगर आ रहे हो, तो दिल्ली से काठगोदाम आना और जाना, एक पर्सन का खर्चा आएगा 500 रुपए। स्कूटी अगर आप काठगोदाम से लो चाहे हल्द्वानी से लो, तो 600 रुपये पर डे के हिसाब से या 500 रुपये में भी आपको स्कूटी मिल जाती है। तो अगर आप 2 लोग आ रहे हो तो 300 रुपये डिवाइड हो जाएगा। होटल वगैरह की अगर मैं बात करूं, तो होटल यहाँ पर अच्छे होटल, अच्छी लोकेशन के साथ 100 रुपीज़ के होटल यहाँ पर 1000 रुपीज़ के होटल 1000 रुपये में आपको अच्छे होटल अवेलेबल हो जाएंगे नैनीताल में। कहाँ मिलेंगे? हम लोगों ने भी 1000 रुपये का ही होटल लिया हुआ है। वहाँ से कैसा व्यू आ रहा है वो सब चीज़ें आपको बताएंगे। हमारा होटल कैसा है वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप लोग एक अच्छा होटल लेते हो नैनीताल में, तो आपको 1000 रुपये पर डे का पड़ेगा। तो अगर आप लोग 2 लोग हो तो 500 रुपये डिवाइड हो जाएगा। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक दिन में अगर आप 2 लोग हो तो एक पर्सन पर 500 रुपये से ज़्यादा का खर्चा नहीं आएगा खाने-पीने में। ठीक है, यहाँ पर खाना उतना महँगा नहीं होता है। अब वो बात अलग है, अगर आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में खा रहे हो, बात अलग है। लेकिन अगर आप नॉर्मल रेस्टोरेंट में खा रहे हो तो खाना महँगा नहीं होता है, जितने भी हिल एरियाज़ होते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एक पर्सन पर 500 रुपये पर डे का खर्चा आएगा। ठीक है? आप स्कूटी से घूम रहे हो, अब ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, 200 रुपये पर डे का खर्चा आएगा पेट्रोल का मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि आप दिन भर घूमते रहोगे, आप कहीं रुकोगे, कुछ और एक्टिविटी करोगे, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 200 रुपये पर डे का खर्चा यहाँ पर आ जाएगा आपका पेट्रोल का। ठीक है? तो ये तो हो गया हमारी टोटल कॉस्ट। अब देखते हैं फटाफट, देखिए। अब ये सारे खर्चे मैं मान के चल रहा हूँ कि आप फ्राइडे की रात में निकलोगे, सैटरडे की सुबह आप पहुँच गए काठगोदाम, वहाँ से आपने स्कूटी ली, आप नैनीताल आ गए। सैटरडे और संडे 2 दिन नैनीताल और आसपास के इलाके को कवर करने के लिए 2 दिन सफिशिएंट है, बल्कि मोर देन सफिशिएंट है। तो आप फ्राइडे की रात में चले और आप सैटरडे पहुंच गए। सैटरडे संडे आप घूमे और संडे की रात में वापस ट्रेन पकड़ के वापस आप जहाँ से भी आए हो वहाँ पर आप जा सकते हो। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो टोटल एक पर्सन पे जो खर्चा आएगा वो आएगा 3000 रुपये। अब इसमें मैं और ऐड कर दे रहा हूँ। अभी तक तो हम लोगों ने सारे मेजर एक्सपेंडिचर कवर कर लिए हैं, लेकिन आप नैनीताल आओगे तो मैं मान के चल रहा हूँ बोटिंग भी करोगे, उसका भी 250 रुपये ऐड कर लेते हैं। मतलब मैं 500 रुपये और ऐड कर ले रहा हूँ। तो 3500 रुपये में आप 1 रात 2 दिन, ठीक है? 2 रातें 1 दिन का पैकेज टूर, मतलब वीकेंड टूर अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो 3500 रुपये में आराम से आप पूरा नैनीताल कवर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड? तो दोस्तों, ये है नैनीताल का फेमस नैना देवी मंदिर और मैंने आपको बताया कि कल दशहरा है, उसकी वजह से बहुत अच्छे तरीके से सजा हुआ है, एकदम डेकोरेटेड है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। हम अभी नहीं जाएंगे, हम कल सुबह जाएंगे मंदिर, तब हम आपको दिखाएंगे कि अंदर से कैसा लगता है। जस्ट इसके पीछे ही जो है वो नैनीताल की झील है
और झील के किनारे ही है ये मंदिर। और मंदिर के ठीक सामने मतलब आस-पास इसकी मार्केट लगती है यहाँ पर आपको मतलब गरम कपड़े और खाना-पीना वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। आइए आपको दिखाते हैं उसके बारे में। ये देखिए मंदिर के ठीक सामने अगर आप हल्का सा वॉक करोगे तो ये है वहाँ की मार्केट। तो यहाँ पर आपको गरम कपड़े, है ना? चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी कपड़े अगर आपको लेना हो तो वो आप ले सकते हो। इस तरफ पूरा लाइन से रेस्टोरेंट है, ठीक है? हार्ट रॉक रेस्टोरेंट ये रहा सामने, ये फ़ेमस रेस्टोरेंट है नैनीताल का। तो मंदिर के ठीक सामने जैसे आप वॉक करोगे ये मंदिर है हमारा, और मंदिर के सामने ये पूरा एक मैदान टाइप का है, आप कह सकते हो। तो वहाँ पर ये सारी दुकानें लगती हैं और यहाँ से पहाड़ भी दिखते हैं, लेकिन अभी टेंट वगैरह लगा हुआ है तो पहाड़ नहीं दिख रहे हैं। अगर आप देख पाएँ तो देखिए दिख भी रहा है हल्का-हल्का। तो टेंट की वजह से पहाड़ नहीं दिख रहे हैं, वरना यहाँ से बहुत ऑसम व्यू आता है। ठीक है? अच्छा फ्रेंड्स, अब चलते हैं और मिलते हैं कल सुबह। तो दोस्तों आज है डे 2 और डे 2 में जिस होटल में हम रुके हुए हैं वहाँ का ये नज़ारा है, ये गैलरी है। काफ़ी मतलब आप कह सकते हो ना नॉस्टैल्जिक व्यू लग रहा है ना, एकदम ऐसा लगता है प्राचीन किसी समय में चले गए हैं। तो बहुत नॉस्टैल्जिक सा होटल है, बहुत अच्छा होटल है यहाँ पर, बहुत अच्छी वाइब्स है। कल हमें रात में आने में बहुत देर हो गई थी, तो हम लोग होटल ढूँढ रहे थे, तो जैसे ही ये होटल मिला, बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि सामने है नैनीताल का बेहतरीन व्यू। ये हमारा रूम है, ठीक है? यहाँ हम रह रहे हैं और सामने निकलते ही है नैनीताल की नैनी झील। इसीलिए जैसे ही हमने देखा कि भाई यहाँ से पूरी झील दिख रही है, तुरंत हमने इस होटल को बुक करा। होटल की कॉस्ट है सिर्फ 1000 रुपये। मैंने आपको बताया था ना कि नैनीताल में आपको मिल जाते हैं होटल। जैसे ही आप मॉल रोड पे आओगे, किसी से पूछ लीजिए ज़ू रोड कौन सी है, तो जो चिड़ियाघर की रोड है, जैसे ही आप वहाँ से 500 मीटर ऊपर आओगे, लाइन से होटल हैं। 800 रुपए के भी होटल हैं, 800, 1000, 1200। तो अच्छे से अच्छा होटल आपको 1000-1200 में मिल जाएगा। क्या ऑसम व्यू है, आप देखो और एंजॉय करो। और ये जो आप देख रहे हो ना छोटे-छोटे ये बोटिंग स्टार्ट हो गई है। सुबह के बज रहे हैं 9 और 9 बजे ही यहाँ से पे बोटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है? आइए आपको फटाफट एक ओवरव्यू देते हैं कि हमारा रूम कैसा है। ठीक है? तो चलते हैं रूम के अंदर। कुछ ऐसा दिखता है हमारा रूम। 1000 रुपए का ये रूम है, मैंने आपको पहले बताया। होटल का नाम है होटल मेघदूत। ये है मतलब बाहर का एरिया, लंच डिनर वगैरह करना हो या एक बंदा यहाँ पे सोफे पर सो भी सकता है। और अंदर है ये मेन बेडरूम, आराम से बड़ा रूम है, स्पेशियस रूम है। ठीक है? और सामने है वॉशरूम, मतलब अच्छा खासा रूम है, बड़ा रूम है। तो एक तो ये रूम हो गया है और ये आप कह सकते हो एक वरांडा टाइप का है, मतलब एक यहाँ पे आप बैठ के खाना वाना खाइए, चिल करिए। तो 2 रूम है, 1000 रुपये का होटल है। और सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है कि ठीक सामने है नैनीताल की नैनी झील। तो इस व्यू के लिए ही हमने ये होटल तुरंत बुक कर लिया। तो अगर आप भी आइए तो होटल मेघदूत ज़रूर आइए, ज़ू रोड पर है। और ये देखिए बोटिंग हो रही है। थोड़ा सा अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए बोटिंग वगैरह हो रही है, बहुत ऑसम व्यू लग रहा है फ्रेंड्स। अच्छा, अब हम करेंगे चेकआउट और चलेंगे आगे। अब हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। हमारी मंजिल है स्नो व्यू, हिमालयन व्यू। तो वहाँ से हम देखेंगे। अच्छा, रास्ते में एक व्यू पॉइंट है, लेक व्यू पॉइंट। तो वहाँ से ना जो नैनीताल की झील है वो पूरी दिखती है ऊपर से। तो हम वहाँ पर रुकेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ से नैनीताल की झील कैसे दिखती है। टेम्परेचर यहाँ का इस समय है 20 के आसपास। बहुत ही एक है ना, मतलब हल्की सी गुलाबी ठंडक है, मज़ा आ रही है। आप व्यू को एंजॉय करिए, रास्ते को हमारे साथ करिए एंजॉय। आपको लेके चलते हैं हम लेक व्यू पॉइंट की तरफ। तो अब हम पहुंच गए हैं यहाँ से लेक व्यू पर। ये रास्ता जा रहा है पैंगॉट उत्तराखंड का ही एक छोटा सा आप कह सकते हो कस्बा टाइप का है, नैनीताल से करीब 17-18 किलोमीटर। और ये देखिए अभी हमने आपको नीचे से दिखाई नैनी झील,
और ये ऊपर से देखिए पूरी झील दिख रही है और ये छोटे-छोटे डॉट है ना, ये वहाँ पर बोटिंग हो रही है। तो पूरी यहाँ से जो झील है पूरी दिख रही है, कितनी छोटी लग रही है। ऐसा लग रहा है कोई छोटा-सा कोई पॉन्ड वगैरह है, लेकिन ये है नैनीताल की झील। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और अब यहाँ से आगे हम कहाँ गए, हमने क्या किया, ये हम आपको दिखाएँगे पार्ट 3 में। तो कैसा लगा आज का व्लॉग? बिल्कुल मुझे बताइए। क्या कमियाँ थीं, क्या और इम्प्रूवमेंट आपको लग रहा है कि होना चाहिए था, वो सारी चीज़ें हमें बताइए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक ट्रैवल 24 को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।